आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। केमिस्ट्री में आज है सेट नंबर 6। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आइए एमसीक्यू सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। यही इलेक्ट्रॉनों की हानि ये जो है ऑक्सीडेशन की परिभाषा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया ऑक्सीकरण है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सवाल नंबर 3, किस अभिक्रिया को एक अपचयन अर्थात रिडक्शन प्रक्रिया कहा जाता है? तो रिडक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, रिडक्स अभिक्रियाओं में क्या होता है? तो रिडक्स रिएक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी होता है और अपचयन भी होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। ठीक है, आंसर हो गया 1। सवाल नंबर 5, अपचयन की परिभाषा क्या है? रिडक्शन की परिभाषा क्या है? तो रिडक्शन की परिभाषा में हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है। आंसर डी। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रिडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसमें ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए और रिडक्शन भी होना चाहिए। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये हो रहा है रिडक्शन। अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, एक ऑक्सीकरण अभिकर्ता अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? तो ऑक्सीडाइज करता है अदर एलिमेंट्स को। सवाल नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की हानि किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? जब इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि का क्या मतलब होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। निम्नलिखित में से किसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है? ऑप्शन से आप देख सकते हैं, क्लोरीन माइनस, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? माइनस। अगला सवाल, क्लोरीन का ऑक्सीकरण अभिकर्ता के रूप में कार्य किस प्रतिक्रिया में होता है? इन रिएक्शन डज क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कब काम करेगा? जब दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज करता है, आपके ऑप्शन नंबर सी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो जो ऑक्सीडेशन होता है ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है, ऑक्सीजन खुद शामिल नहीं होता है। अगला सवाल, ऑक्सीकरण अभिकर्ता क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? तो जो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। सवाल नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग ऑक्सीकरण अभिकर्ता के रूप में किया जाता है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का, O2। अपचयन संख्या में कमी का मतलब क्या होता है? तो जब ये रिडक्शन नंबर में जब कमी आएगी अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। हिंदी के सवालों के अनुसार चलेंगे, मान लीजिए इंग्लिश को भी छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन। दोनों सवाल अलग अलग हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, अगले सवाल, अपचयन अभिकर्ता रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य क्या होता है? क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है दूसरों को रिड्यूस करना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17, H2 का प्रयोग अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉनों को देता है, इस कारण से यह दूसरों को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ऑप्शन डी। 18 नंबर सवाल की तरफ आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन तो सभी हैं लेकिन ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल, रिडक्स अभिक्रियाओं का मुख्य विशेषता क्या है? इसमें दोनों साथ साथ होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, किस अभिक्रिया को अपचयन नहीं कहा जा सकता है? तो चूंकि ये अभिक्रिया होती नहीं है इसलिए हम इसको अपचयन नहीं कर सकते हैं अर्थात रिडक्शन नहीं कर सकते हैं।
व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, रिडक्शन नंबर बढ़ जाता है, तो ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीकरण अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है? तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? KMnO4। 23वां सवाल, व्हाट इज गेन्ड इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में किसकी प्राप्ति होती है? तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति तो नहीं होती है, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है, तो ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ये आंसर हम लगा सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है उस एलिमेंट से जिसका ऑक्सीडेशन होता है। सवाल नंबर 24, अपचयन अभिक्रिया के दौरान किसका ह्रास होता है? व्हाट इज लॉस्ट ड्यूरिंग रिडक्शन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ह्रास ऑक्सीजन का होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो गेन होता है रिडक्शन में। आंसर सी। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण अभिकर्ता नहीं है? ये ऑक्सीजन देता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी है और ये भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, क्योंकि ये Na प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो इस प्रकार से आज का सेट हमारा कंप्लीट हुआ, कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। हमारे चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट में बताएं। थैंक यू।